परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। सात संगत जियो, आज का सत्संग हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से होने जा रहा है और हमें क्या क्या हिदायतें दे रहे हैं आज के सत्संग में, हम पूरा इसको श्रवण करेंगे। तो आप जी से बेनतियां की जाती हैं कि एक तो सत्संग को बीच में छोड़कर ना जाएं, सत्संग को पूरा ही सुनकर जाएं, और दूसरी बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें ताकि आप हर सत्संग सुबह 6 बजे इस चैनल के ऊपर सुन सकें। परमार्थ के रिलेटेड साखियाँ, ओल्ड सत्संग, पुराने पाठियों के जो होते हैं, और न्यू सत्संग जो रोज़ाना 6 बजे पब्लिश किए जाते हैं, वो सुन सकें। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। हुजूर स्वामी जी महाराज हमें क्या हिदायतें दे रहे हैं। वाणी स्वामी जी महाराज जी की उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का। सत्संग के वचन आरंभ करने से पहले मैं अर्ज करता हूं कि हम सत्संग में क्यों आते हैं और इसका मकसद क्या है जो हम सत्संग सुनते हैं या सत्संग में जाते हैं। हम रोज रोज गुरबाणी को सुनकर मालिक के साथ अपना प्रेम प्यार बढ़ाएं और हमारे में जो जो दोष हैं उन्हें छोड़ दें। मन मजिस्ट्रेट है, वह बता देता है कि तुझ में ये दोष है। मैं देखता हूं कि सत्संगियों में कमाई वाली स्त्रियां ज्यादा हैं, मर्द थोड़े हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, इस कहानी से पता लगेगा। सुनो, एक महाजन सत्संग सुनने जाया करता था। एक दिन उसके पुत्र ने कहा कि आप रोज सत्संग में जाते हो, आज मैं जाऊंगा। पिता ने कहा कि अच्छा जा। खैर, पुत्र सत्संग में गया, बड़े प्रेम के साथ वचन सुनता रहा। वहां वह मजमून यानी विषय आया कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब सत्संग से आकर वह दुकान पर बैठा तो इत्तेफाक से एक गाय आकर आटा खाने लग गई। जैसे कि गायें बाजारों में फिरती रहती हैं, मन में कहता है कितना आटा खा जाएगी, 2 सेर ना सही 4 सेर खा जाएगी। पिता देख रहा था, पुत्र को कहता है, ओ आंखों के अंधे, तुझे दिखता नहीं कि गाय आटा खा रही है। पुत्र ने कहा, हमारे इतने मकान हैं, इतना किराया आता है, इतना ब्याज आता है, अगर ये 2-4 सेर आटा खा जाएगी तो क्या हो जाएगा। पिता ने पूछा, ये विचार तू कहां से लाया है। पुत्र ने कहा, सत्संग से। पिता बोला, फिर ना जाना, मुझे 30 साल हो गए जाते हुए, मैं वहीं धोती झाड़कर आ जाता हूं। इस तरह हमारा भी धोती झाड़ने वाला हिसाब है। गए, सत्संग सुना, घर लौट आए, यानी हम कमाई पर जोर नहीं देते। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन नित्य नेम यानी सुरत शब्द की कमाई का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जितने महात्मा सचखंड से आए, हम पर रहम करते हुए कहते हैं कि तुम 84 लाख योनियों के चक्रों में फंसे हुए हो, चलो तुम्हें सचखंड ले चलें। वे निकालने के लिए आते हैं, मगर हम सुनते नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो। शम्स तबरेज कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो। मौलाना रूम साहिब कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो, मगर हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, हम सुनते नहीं। हमें चाहिए कि दुनिया के काम काज रह जाए तो रह जाएं, मगर गुरु की भक्ति ना रहे। सत्संग के वचनों को आरंभ करते हुए कहते हैं, गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई कहे न कट की संधा। कोई गहे ना
घट की संधा। सभी वेद शास्त्र और अन्य धर्म पुस्तकें कहती हैं कि संत महात्मा इस दुनिया के लोगों को हिदायत देने के लिए परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा है, जन्म मरण दुहु मह नाहि जन परोपकारी आए, जी दान दे भगति लाइन हर सियु लैन मिलाए। वे संत हमारी तरह माया के कैदी नहीं होते और ना जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, बल्कि वे हमें 84 के जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं। जिस वक्त वे आकर दुनिया को देखते हैं तो कहते हैं कि अफसोस, सारा जहान अंधा है। आप कहेंगे कि यहाँ सूरज है, चंद्रमा है, सितारे हैं, रोशनी के और कई साधन हैं जिनकी मदद से हम सब कुछ देखते हैं, फिर अंधे क्यों? इसका जवाब यह है कि ये जो हमारी आंखें हैं ये फना को देखती हैं। दूसरे जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे, बिजली और लैंप ये 5 चीजें ना हों, वहां ये आंखें काम नहीं करती। जो आंख परमात्मा को देखने वाली है वह अंदर है। असल में आदमी को आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। उसने ना पर्दा खोला, ना वह आंख हासिल की, ना परमात्मा से मिला और ना 84 के चक्कर से निकला। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारा जहान अंधा है। ये अंधा क्यों है? इसलिए कि अंदर नहीं चढ़ता। अगर अंदर चढ़े तो सुजाखा हो जाए और जो सामान मालिक ने इसके अंदर रखा हुआ है उससे वाकिफ हो जाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पट्टन बाजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जित संसारा। फिर कहा है, अंदर महल अनेक है, जीव करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाइसी, फिर होए ना फेरा। अगर ये पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चला जाए, फिर दुनिया के जन्म मरण में नहीं आए, 84 में धक्के नहीं खाए। अब सारे महात्मा होका देकर गए हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। जब जब महात्मा होका देकर कहते हैं कि तुम सारे अंधे हो, तो जिनके खोटे भाग्य हैं वे कहते हैं कि आप ये लफ्ज बोलते ही क्यों हो। मगर महात्मा कहते हैं कि आप अंदर नहीं जाते, अंदर का द्वार नहीं खोलते। इस तरह तमाम दुनिया अंधी आई और अंधी ही चली गई। अब अगली तुक्कों में फरमा रहे हैं, बाहर मुख पर में सारे, अंतर्मुख शब्द न तारे। वह शब्द या आकाशवाणी जिसे आद सच जुगाद सच भी कहते हैं, नाम है, नाम लफ्ज नहीं है। नाम ना अरबी है, ना तुर्की, ना फारसी, ना अंग्रेजी, ना कोई और जबान। उसी ताकत को मुसलमान कलमा, कलामे इलाही या बागे आसमानी कहते हैं। ऋषि मुनि नाद और गुरु नानक साहिब गुरबाणी कहते हैं। मुक्ति देने वाली चीज अंदर है, मगर सारी दुनिया उसे बाहर तलाश रही है। कोई उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढता है, कोई पत्थरों, पानी और कागजों में। वह बाहर नहीं, अंदर है। फिर बाहर किस तरह मिल सकता है? इसी तरह देवी देवता भी, जिन्हें दुनिया बाहर ढूंढती है और जिनकी मूर्तियां बनाती फिरती है, वे भी अंदर हैं। लेकिन क्योंकि वे आंखों यानी आत्मा की बैठक से नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए हमें उनकी जरूरत नहीं। फिर भी जो उनसे मिलना चाहते हैं वे अंदर जाकर मिल सकते हैं। अगर पत्थरों यानी मूर्तियों में उन्हें ढूंढो, वे बेजुबान हैं। बेजुबान चीज जानदार को खींच नहीं सकती, इसलिए इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। सारी दुनिया बाहर ही बाहर तलाश कर रही है।
क्या ही अच्छा होता कि अंदर जाती और उस लज्जत को ले लेती। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम अंदर जाएं तो अपनी आत्मा को किसके साथ जोड़े? कहते हैं शब्द के साथ। क्या गाने बजाने वाला लिखने पढ़ने वाला शब्द नहीं? वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वह अनलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह अंदर है। जो बाहर विषय विकारों और अन्य पदार्थों में उलझे हुए हैं वे इसे नहीं समझ सकते। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल कचोला। ये बाहर बैठा माया के जाल में फंसा हुआ अंधा हो रहा है, और फिर अंधा ही नहीं बहरा भी है। क्यों? क्योंकि अंदर के कान नहीं खुले। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब? नैन ना देखे साध से नैन विहाल्या। जो आंखें अंदर सतगुरु के स्वरूप को नहीं देखती उन्हें निकाल दो। आगे कहते हैं, करण न सुनई ही नाद करण मुंद कालिया। जो कान अंदर शब्द को नहीं सुनते उन्हें काट दो। अब आगे कहते हैं, रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए। जो जबान नाम नहीं जपती उसे जर्रा जर्रा करके काट दो। हम क्यों नाम नहीं जपते? हम पर अपने गुनाहों का नशा चढ़ा हुआ है। हमारे पाप हमें इधर आने ही नहीं देते। बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो आदमी इधर आए। अब अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? मन जगत भोग रस बंधा नित्य करे कर्म बस तंदा। अब बताते हैं कि मालिक से मिलने में रुकावट क्या है। हमारा मन विषय विकारों में, बेटे बेटियों की मोहब्बत में, दुनिया के स्वादों में कैद है। आत्मा मन के अधीन हो रही है। जिस तरह किसी राजा की लड़की को किसी महाराजा के साथ ब्याह करके महारानी बनना था, मगर उसने गंदगी साफ करने वाले नौकर को अपना पति बना लिया, अब उसके साथ गंदगी साफ कर रही है। फिर ये भी नहीं कि मन इतने पर ही सब्र करता है, वह बेबस होकर इंद्रियों के वश में हो रहा है। जो इंद्रिय चाहती हैं उसे खींचकर ले जाती हैं। साथ ही मन खींचा फिरता है और उसके साथ आत्मा भी खींची हुई फिरती है। सारे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक सतपुरुष की अंश आत्मा मन के काबू में आ गई। आगे मन इंद्रियों के वश में है। जो इंद्रिय चाहती हैं खींच कर ले जाती हैं। कान की इंद्रिय सुनकर क्या ही नहीं करती। आंख की इंद्रिय देखकर क्या क्या पाप नहीं करवाती। मन जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, मगर आत्मा चेतन है। कहते हैं, ये कमीना और कंगाल वह राजा की लड़की, फिर ये अंदर क्यों नहीं जाती? मन इसे अंदर जाने ही नहीं देता। मन आत्मा का दुश्मन है और उसे दुनिया के भोगों रसों के वश में किए बैठा है। फिर ये दुश्मन आज का नहीं बल्कि करोड़ों जन्मों से हमारे साथ है। बहुत समय पहले काल भगवान ने एक बार 64 चौकड़ी युग एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करके मालिक से रूहें ले ली। उस दिन से रूह मन की कैद में है। काल भगवान की पूरी कोशिश है कि एक भी रूह सचखंड यानी मालिक के देश में ना चली जाए। इसलिए रूहें प्राप्त करके ही उन्हें तन मन के पिंजरे में कैद कर दिया। जिस योनि में भी जाओ तन मन का पिंजरा साथ है। नरकों में जाओ तन मन का पिंजरा साथ है। स्वर्गों में जाओ तन मन साथ है। कीड़े पतंगे हैं तन मन साथ है। जब तक हम अंदर पार ब्रह्मा में नहीं जाते ये तन मन का पिंजरा छूटता नहीं। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आत्मा मन के वश में आ गई
तो उसने भोगों को सांसारिक रसों में फंसा दिया। मन खोटी खोटी लज्जतों के जरिए कर्म करता और भोगता है। जिस तरह की जमींदार के घर में जो अन्न के दाने हैं उसे वे ही खाने हैं, जो बोएगा वही खाएगा, इसी तरह आदमी जो कर्म करता है अगले जन्म के लिए वे ही प्रारब्ध बन जाते हैं। उन्हें भोगेगा फिर कर्म करेगा और वे फिर प्रारब्ध बन जाएंगे। कहते हैं ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर नहीं गया। हमने खुद ही कर्म किए और खुद ही उन कर्मों का जाल तानकर फंस गए। हमें यह भी पता नहीं कि वह कौन सा जाल है। संत बताते हैं कि आप बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, विषय विकारों और अन्य सांसारिक व्यवहारों के जाल में फंसे हुए हो। ज्यों ज्यों हम इस जाल में अधिक फंसते गए, हमारी बुद्धि जवाब देती गई। यहाँ तक कि अगर कोई महात्मा हम पर तरस खाकर इस महाजाल को तोड़कर हमें आज़ाद करना चाहता है तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। तुम देखो गुरु नानक साहिब के साथ कैसा सलूक किया। जिधर जाते थे दुनिया उन्हें कुमार्गी कहती थी। एक गांव में तो लोगों ने उन्हें एक रात भी रहने नहीं दिया। आखिर गांव के बाहर एक कोड़ी की कुटिया में रहे। कबीर साहिब के साथ जो कुछ हुआ वह आप जानते ही हो। हजरत मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए। फिर एक बार उन्हें 3 दिन तक गार गुफा में भूखे प्यासे रहना पड़ा। शम्स तबरेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। ऐसा ही व्यवहार कई फकीरों के साथ किया। वे महात्मा हमें हिदायत देने के लिए आते हैं, मगर हम मैले हृदय वाले उनकी हिदायत की परवाह नहीं करते। यही कबीर साहिब कहते हैं, कबीर पापी भक्ति ना पावे ही हर पूजा ना सुहाए। पापी पुरुषों को हरि की पूजा अच्छी ही नहीं लगती। आगे कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जहां विगंध तहां जाए। जिस तरह मक्खी कस्तूरी चंदन वगैरह खुशबूदार चीजों पर नहीं बैठती, गंदगी पर सारा दिन भिन भिन करती रहती है, इसी तरह हमने विषय विकारों में फंसकर उम्र बर्बाद कर दी। वे हमें निकालने के लिए आते हैं, हम उनके साथ दुश्मनी करते हैं, फिर वे क्या करें। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, फंस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। जो दुनिया का परमेश्वर है वह काल है, जिसको दुनिया पूजती है वह इनको खाता है। इस पर्दे को संतों ने आकर उठाया है। सारा संसार काल के जाल में है। संत जीवों को काल के जाल में से निकालने यानी बचाने के लिए आते हैं। आप देख लो आजकल जमाने की हवा कैसी बिगड़ी हुई है। एक ही देश के रहने वाले एक ही परमात्मा के पुत्र पर आपस में करोड़ों बेईमानियां बुराइयां कर रहे हैं। ये किसकी बेईमानी है? मन की। अगर परमात्मा को अंदर देखें तो क्या लोग खून करें? इस्लाम कहता है कि दाइमुल खब्र का तेयुल शजर और जाबिह उल बकर, ये तीनों बख्शे नहीं जाते। एक राह चलते आदमी के पेट में छुरा घोंपना, ये सब काल का जाल है। ये कौमें क्यों लड़ती हैं? ये मुल्क क्यों लड़ते हैं? इनके खोटे कर्म, काल इन्हें बर्बाद कर रहा है। ना मुल्क उनका है ना इनका है, ना उन्हें रहना है ना इन्हें रहना है। जिस तरह मीठे पर मक्खियां आपस में लड़ती हैं, इसी तरह ये आपस में लड़ते हैं।
अगली कड़ी में कह रहे हैं, गुरु कहें नित समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। अब सारे संत महात्मा कामिल फकीर, चाहे वे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, जो सचखंड पहुंच गए, इसको आकर समझाते हैं कि प्यारे, ये देश तेरा देश नहीं है भाई, ये कौम भी तेरी कौम नहीं है, ये मजहब भी तेरा मजहब नहीं है। तेरा देश तो प्यारे सचखंड है, तेरी कौम सतनाम और तेरा मजहब तजल्लियाते हक यानी परमात्मा का नूर है। अगर तुझे उस देश में जाना है तो राह तो भाई तेरे अंदर है। क्या कर, किसी महात्मा से नाम लेकर उसकी कमाई करता हुआ सूरज चंद्रमा और सितारे लांघ कर ऊपर आ जा। आगे तुझे उस महात्मा का नूरी स्वरूप मिलेगा जो हर मंजिल पर तेरे साथ जाएगा। महात्मा वह नहीं जो दो लफ्ज बताकर अलग हो जाए, बल्कि जब तू उनके पास जाएगा वह कहेंगे कि हम हर मंजिल पर तेरे साथ हैं, तुझे धुरधाम पहुंचाकर ही दम लेंगे। आद सच जुगाद सच कहते हैं, अंदर चढ़ और उसे सुन, मगर हम इतना भी नहीं कर सकते। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, ये सुने ना गुरु के बहना, कस खुले ही के नैना। कहते हैं कि ये गुरु की तालीम को सुनता ही नहीं। जो महात्मा सचखंड से आते हैं वे मुक्ति हासिल करने की तालीम देते हैं, जन्म मरण खत्म करने की दवा देते हैं, मगर ये उनकी तालीम को कबूल नहीं करता, इसके अंदर धंसती ही नहीं। अगर दवाई लाकर रख छोड़ो तो कोई फायदा नहीं होता, अगर ये दवाई खाता तो असर होता और बीमारी चली जाती, फिर अंदर का पर्दा खुले तो किस तरह। अगले कड़ी में फरमाते हैं, बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। कहते हैं कि कोई विरला ही भाग्यशाली जीव होता है जो संतों की संगति में आता है और उनका कहा मानता है। जिस पर मालिक की अति दया होती है, मेहर होती है, वही संतों की संगति में आता है और नाम लेकर उसकी कमाई करता है। नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब नाम को छोड़कर लफ्जों में उलझे हुए हैं, लेकिन लफ्ज नाम नहीं भाई। यही गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गुरु अर्जुन साहिब भी कहते हैं, जग में उत्तम काड़े विरले केई के। एक और जगह भी कहा है, कोट मधे को विरला सेवक होर सगले बियोहारी। अगली कड़ी में कह रहे हैं, जो वचन सम्हारे गुरु के, मन फंद लगावे छल के। अब हम संतों का कहना क्यों नहीं मानते? हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक काल और दूसरी दयाल। जो काल की ताकतें हैं उन्होंने हमारे मन और आत्मा पर ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि हमें होश ही नहीं रहा। इस दुनिया में हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा मन ही तो दुश्मन है। हमारे और गुरु के बीच में पर्दा किसका है? भाई मन का। जब आप मन को खड़ा कर लोगे, आत्मा अंदर चल पड़ेगी। यहां स्थूल देह में स्थूल मन है, सहस्त्रदल कमल में सूक्ष्म मन है और ब्रह्मा में कारण मन है। जब कोई महात्मा हमें पार ब्रह्मा के देश में ले जाएगा तो हमें होश आएगा और हम कहेंगे कि ओहो, हम कैसे जाल में फंसे हुए थे। जब कोई जीव संतों के सत्संग में आता है और उनके वचनों पर विश्वास करता है तो मन के घर स्यापा यानी रोना पीटना पड़ जाता है। जिस तरह अमर बेल पेड़ पर पैदा होती है, उसी से ताकत लेकर फैलती है और आखिर उसे ही सुखा देती है, इसी तरह मन आत्मा से ताकत लेकर उसी की मिट्टी प्लीद करता है।
दूसरे लफ्जों में कह दें कि मन आत्मा से सत्ता लेता है और आत्मा को ही कैद किए बैठा है। मन नहीं चाहता कि आत्मा अंदर जाए, इसका पर्दा खुल जाए और ये 84 के जेल खाने से निकल जाए। मन कैद होना नहीं चाहता, मगर अभ्यास में इसे कैद होना पड़ता है। इसलिए अगर कोई अभ्यास करता है तो मन छल करके उसे गिरा देता है। पुराण पढ़कर देखो, एक ऋषि ने इतनी तपस्या की कि स्वर्गों के राजा इंद्र को खौफ हुआ कि ये तपस्वी उसकी गद्दी छीन लेगा। तो उसने क्या किया, हाथ में तीर कमान लेकर शिकारी का रूप धारण करके ऋषि की कुटिया पर आया और अर्ज की कि मैं काम से जा रहा हूं, मेरा ये तीर कमान रख लो, थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा कि मैं इसका ख्याल क्यों रखूं। इस पर इंद्र ने उसकी बढ़ाई करनी शुरू की कि तू ऐसा है वैसा है, मुझ पर दया कर। जब इंद्र ने बहुत बार कहा तो ऋषि मान गया और कहा कि अच्छा, उस कोने में रख दे। इंद्र 2 तीर कमान रखकर चल दिया। अब वापस किसे आना था? ऋषि पहले राजा था और तीरंदाजी में माहिर था, इसलिए जब भजन से उठे तीर कमान सामने दिखाई दे। रोज रोज देखने से तीर कमान का ध्यान मन में पक्का हो गया। एक दिन सोचता है कि कभी हम भी तीर चलाया करते थे, जरा चलाकर तो देखें, किसी को मारेंगे नहीं। ये सोचकर तीर कमान हाथ में लेकर तीर जो चलाया सीधा निशाने पर जाकर लगा और शौक बढ़ा, आखिर पूरा शिकारी बन गया। भजन बंदगी छूट गई और लगा शिकार के पीछे पीछे फिरने। ऐसे मन के धोखे हैं। रात को रोटी बहुत खा ली, नींद ज्यादा आ गई। जब भजन का वक्त हुआ, मन कहता है कि जरा और सो ले, अभी रात काफी है। जरा सोया, जैसे ही आंख लगी दिन चढ़ गया। इसी तरह मन का एक और धोखा भी है। वह कहता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाएं फिर भजन ही करना है। जिक्र है कबीर साहिब बाहर जाया करते थे। एक बूढ़ा खेत में बैठा हुआ मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि भजन किया कर, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान हो जाएं फिर करूंगा। जब बच्चे जवान हो गए तो कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि भजन कर। वह कहने लगा, इनकी शादियां हो जाएं फिर भजन करूंगा। जब शादियां हो गईं तो कबीर साहिब ने कहा कि अब बता। कहता है, पोतों का मुंह देखने की इच्छा पूरी कर लूं। जब पोते हो गए तो कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि अब तो भजन कर। कहता है कि पोते छोटे छोटे हैं, जरा जवान हो जाएं फिर भजन करूंगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहिब ने पूछा। कहता है, ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं ना जागूं तो चोरी हो जाए। कुछ समय बाद कबीर साहिब फिर गए तो फिर वह बाबा ना मिला। पूछा कि बाबा कहाँ हैं? पुत्र पौत्रों ने कहा कि जी वह तो गुजर गया। उस बूढ़े का घर ही दुधारू गाय से बड़ा प्यार था। गाय भैंसे पालता था। एक गाय से उसे बड़ा प्यार था। जब मरा तो गाय के पेट में आया और बछड़ा बना। कबीर साहिब ने अंतर ध्यान होकर देखा तो पता लगा कि वह बछड़े का जन्म पाकर जवान हुआ। उसे खूब हल में जोता, बहुत चलाया, आखिर वह बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का ना रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी उसे 10-12 साल चलाया। जब उसके भी काम ना रहा तो उसने उसे तेली के हवाले कर दिया, जिसने उसे कई साल कोल्हू में जोता।
जब वहां भी निकम्मा हो गया तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया। जो चमड़ा था वह नगाड़े वाले ले गए, उन्होंने उसका नगाड़ा बना लिया। अब उस पर खूब डंडे पड़ते हैं। ये देखकर कबीर साहिब ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनी घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कछूक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। बात तो यह है कि मन अंदर नहीं जाने देता। यह हजारों छल करता है। आप रोज सुनते हैं कि मन नहीं मानता। अगर आप उसका मुकाबला नहीं करते तो आपका कसूर है। मन रोए पीटे मगर भजन मत छोड़ो। इसका इलाज ही डंडा है, यानी सख्ती है। आप साखियां पढ़कर देख लो। मैं आपको एक मुसलमान फकीर की साखी सुनाता हूं। वह बाजार से जा रहा था। एक हलवाई ने बहुत बढ़िया जलेबियां बनाई हुई थी। मन ने कहा कि जलेबियां खानी हैं। पास में पैसे नहीं थे। मन को मोड़ा, पर मन अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से हटाओ उधर ही जाता है। जो भजन पर बैठते हैं उन्हें तो बताने की जरूरत नहीं, वे खुद ही जानते हैं। जब रात को भजन में बैठा तो जलेबियां सामने, उठकर फिर बैठा, फिर जलेबियां सामने, घंटा भर सोकर फिर बैठा, वही ख्याल सामने। सारी रात आंख न लगी। फकीर सवेरे जंगल में गया, लकड़ियां काटी, बहुत बड़ा गट्ठर बांधा। अब उठाया नहीं जाता, पसीना पसीन होता है। मन से कहता है कि मुझे जलेबियां खानी हैं। आखिर किसी आदमी ने लकड़ियां उठवा दी, बाजार में ले आया। किसी ने पूछा कि क्या कीमत लेनी है। कहता है जो दोगे। उसने 1 रुपया दिया। पुराने जमाने में रुपए की 3 सेर जलेबियां आती थी। मैंने खुद आगरा में रुपए की 3 सेर के भाव से खरीदी हैं। इस तरह वह जलेबियां खरीद कर जंगल में ले गया। अब भूख पाव 1.5 पाव की और जलेबियां 3 सेर। खाई, मन से कहा और खा, और खाई। अब और अंदर ना जाए, शरीर ने कबूल ना किया। दे उल्टी हो गई। मन से कहा कि इस कै को खा, यानी उल्टी को खा। उल्टी को खाया, फिर क्या हो गई, यानी उल्टी हो गई। 2-4 थप्पड़ मुंह पर मारे और कहा कि इसे फिर खा। फिर खाया, फिर उल्टी हो गई। एक आदमी उधर से चला जा रहा था। उसे कहता है कि भाई ये जलेबियां ले जा। फकीर ऐसी सजा मन को देते हैं। महात्माओं ने इस तरह के उपाय किए हैं। मन के साथ बेशुमार झगड़े किए हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सथ, मन ही मंझ समझाए। अगली कड़ी में फरमाते हैं, ज्यों त्यों कर जीव पुलावे, काल अपने खेल खिलावे। पहले तो हम प्रेम के साथ भजन में बैठते ही नहीं और पूरा वक्त नहीं देते। अगर देते भी हैं तो मन भुलावे में डालता है कि अभी रात बहुत बाकी है, जरा और सो लो। जरा सोए कि दिन चढ़ आया। ये सारे मन के धोखे हैं। मैंने एक मुसलमान फकीर की कहानी पढ़ी है। एक दिन रात को उसकी नींद न खुली। मन से बोला कि मैं तुझे सारा साल गर्म पानी पिलाऊंगा। मन को पूरा साल गर्म पानी पिलाया। इसका नाम लड़ाई है। हमें चाहिए कि मन के साथ लड़ें। हमारा और कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ मन ही हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है।
अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु भक्ति न करने पावे बहु भांति उपाधि लगावे। मन शुतुर बेमुहार यानी बेनकेल का ऊंट है, अपना शासन या हुकूमत चाहता है और गुरु भक्ति की तरफ तो आने ही नहीं देता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, नाम भक्ति कहाँ। जो पानी आंखों, नाक, कान, मुंह और अलग अलग नालों के जरिए बहता है, उसे एक नल में ले आओ तो देखो कितने जोर से पानी बहता है और उसमें कितनी ताकत आ जाती है। किस तरह एक कमांडर इन चीफ है, सारी फौज के सिपाही उसके पीछे हैं। अगर उसका हुक्म मानकर सभी सिपाही दुश्मन के साथ लड़ें तो कामयाब हो जाएंगे। अगर हर एक सिपाही अलग अलग लड़े तो सभी नाकामयाब होंगे। इसी तरह दुनिया में कई किस्म की भक्ति है, जैसे कौम भक्ति, देश भक्ति, पितृ भक्ति। अगर हम इन सारी भक्तियों को छोड़कर एक गुरु भक्ति को अपना लें, यानी किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ चलें, तो हमारी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वर। गुरु ही हमारी माता है, गुरु ही हमारा पिता है और गुरु ही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि गुरु के सिवाय मौत के बाद हमारे साथ और कोई नहीं जाता। अगर दुनिया में भी हमारा कोई रिश्तेदार है, गुरु बिना नाम मुक्ति नहीं और नाम गुरु से ही मिलता है। जब हम गुरु के सत्संग में बैठते हैं या नाम का सिमरन करते हैं या भजन पर बैठकर धुन को सुनते हैं, तो मन कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देता है। जब रात को भजन के लिए जागते हैं तो कहता है कि अभी रात बहुत बाकी है, थोड़ा और सो लो, जरा लेटे नहीं कि दिन चढ़ आया। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, कभी मित्र होए परवावें, कभी वैरी बन धमकावें। पहले तो मन विषय विकारों, राग रंग की चाटों और इंद्रियों के भोगों के स्वाद चखता है। जो इनके काबू में आ गया वह तो गया, जो ना फंसा उसके साथ दुश्मनी करके, लड़ाई करके या कुछ और करके भजन छुड़वा देगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, कभी रोगन माही झुमावे, नाना विधि जाल बिछड़ावे। मन कभी बीमारियों में, कभी अलग अलग विषय विकारों में ले चलता है। मतलब कि इसका मकसद है कि आदमी नाम की तरफ ना आए, अंदर ना जाए। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु थे। वह कहते हैं कि मन की ताकत का अंदाजा महात्मा को होता है। जो मूर्ख हैं इन्हें क्या पता कि मन की क्या ताकत है और महात्मा क्या कह रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, अगर कोई कहे कि मैंने 2000 मील लंबा और कई हजार फुट ऊंचा हिमालय पहाड़ उठा लिया है, हालांकि ये मानने में नहीं आता, फिर भी हम मान लेते हैं कि शायद परमात्मा ने दुनिया में कोई ऐसा आदमी भेजा हो जिसने कि उठा लिया हो। फिर कहते हैं कि अगर कोई कहे कि मैंने समुद्र को पी लिया, मानने में तो नहीं आता, मगर मान लेते हैं कि शायद कोई ऐसा आदमी पैदा हो गया हो जिसने कि समुद्र को पी लिया हो। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया है, तो कहते हैं कि मैं नहीं मानता। मन ऐसा जबरदस्त है कि बड़े बड़े महात्माओं से भी वश में ना हुआ। मगर आप इससे ये ना समझो कि मन को वश में करने की कोई दवा नहीं है। दवा है, अगर कोई गुरु मिल जाए तो वह इसे नाम दे दे, ये कमाई करके अंदर जाए, तो आगे तुरिया पद में सतगुरु खड़ा है। तुरिया पद कहो या सहस्दल कमल कह दो। जिस वक्त मन उस अमृत को पीता है तो काबू में आ जाता है, आत्मा आजाद हो जाती है, यानी
इस जन्मों जन्मों की कैदी आत्मा को थोड़ी सी आजादी मिल जाती है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, शब्दारस लेन न पावे, यों जीव सदा दुख पावे। हाय अफसोस, करोड़ों वर्षों तक 84 लाख योनियों का जेल खाना भोग भोग कर मनुष्य का जन्म मिला, फिर भी मन नाम की तरफ नहीं आने देता, यानी भजन नहीं करने देता। मैं देखता हूं अक्सर सत्संगी मिलते हैं, मगर दुनिया में रहकर शायद ही कोई सुखी हो। एक ना एक दुख तो सबको ही है। यही फरीद साहिब कहते हैं, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाये जग, ऊंचे चढ़ के देखिए ता घर घर एहा अग। मन ने किसी को सुखी रहने दिया ही नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु मेहर करे जिस जन पर, सो बचे शब्द धुन सुनकर। कहते हैं कि गुरु मेहर करता है, ये मेहर लेते नहीं। वह दोनों हाथ फैलाकर कहता है कि आओ मैं तुम्हें ले जाने को तैयार हूं, मगर ये अंदर नहीं जाते। बेशुमार मिसालें हैं। कबीर साहिब भी कहते हैं, कबीर साचा सतगुरु किया, करे जऊ सिखा, महचूक अंधे एक ना लगाई, जियो बांस बजाइए फूंक। सतगुरु तो हमें दोनों हाथों से अंदर ले जाने को तैयार हैं, मगर हम अंदर नहीं जाते। शब्द के सिवाय दुनिया में और कोई दवा नहीं है। आगे कड़ी में फरमाते हैं, तब गहे शब्द रस जांची, फिर जले ना आग की आंची। अगर ये एक बार पर्दा खोलकर अंदर चला जाए और उस अमृत यानी नाम की लज्जत को ले ले, फिर इसको पकड़ने वाला कौन है? कोई नहीं। फिर ना मन पकड़ सकता है ना इंद्रियां। एक कवि ने कहा है, एक समय वन में बसते मृगराज की नार ने कह जायो, कै कारण पाली के हाथ चढ़्यो, उन लेकर छेरी के संग रलायो। एक बार एक भेड़ें चारने वाले को एक शेर का बच्चा मिल गया। उसने उसे भेड़ों का दूध पिला पिलाकर पाल लिया। भूल गयो कुल के पराक्रम, सो हंड पयो हरी दूब चरायो। सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के, आप पुलायो के जीव कहायो। शेर का काम है शिकार करना, मगर वह भेड़ों के साथ रहता, भेड़ों का दूध पीता और गंदगी आदि खाता। संयोग से एक शेर आ गया। उसने देखा कि ये शेर का बच्चा है। सोचने लगा कि ये शेर होकर भेड़ों के साथ चरता है। बड़ी हैरानी की बात है। धीरे धीरे वह उसके पास गया और कहा कि देख तू शेर है। शेर का बच्चा कहता है नहीं मैं भेड़ हूं। शेर उसे नदी के किनारे ले गया और कहा पानी में देख तेरी और मेरी शक्ल एक जैसी है कि नहीं। उसने कहा शक्ल तो एक जैसी ही है। शेर ने कहा अच्छा मैं गरजता हूं तू भी गरज। जब शेर गरजा तो साथ ही शेर का बच्चा भी गरजा। तब चरवाहा भी भाग गया और भेड़ें भी भाग गईं। ये तो है कहानी। असली बात क्या है? जब इसको कोई गुरु मिला, उसने कहा कि तू आत्मा है और परमात्मा की अंश है। तू अंदर जाकर अपने आप को देख और परख। जब हम अंदर जाते हैं तो रोशनी या प्रकाश हो जाता है। हमें समझ आ जाती है, असलियत प्रकट हो जाती है कि हम कौन हैं। संत जब जब संसार में आए यही होका देते रहे कि अगर तू जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहता है तो क्या कर, तेरे अंदर नाम है। 9 दरवाजे छोड़कर अंदर 10वीं गली खोल। जब तू पर्दा खोलकर ऊपर जाकर अमृत पी लेगा, फिर तू मन के वश में नहीं आएगा, इंद्रियों के वश में नहीं आएगा, कई और भोगों के वश में नहीं आएगा। मन जैसा हमारा और कोई दुश्मन नहीं, लेकिन अगर एक बार इसे वश में कर लें और ये अंदर की लज्जत ले ले तो इसके जैसा वफादार नौकर भी और कोई नहीं।
जिस तरह आत्मा सत्पुरुष से बिछड़ी हुई है, इसी तरह मन भी बिछड़ा हुआ है। ये ब्रह्मा का अंश है, कोई छोटी चीज नहीं। अगर इसे पता लग जाए तो ये कहेगा कि मैं ब्रह्मा का कमांडर हूं। जब दोनों अंदर गए तो मन, क्योंकि ब्रह्मा का अंश है, वह ब्रह्मा में ही रह गया। आत्मा आगे चली गई, पर्दा खुल गया। फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, तब इस देश में आने की कोई जरूरत नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सब बात लगी अब कांची, गुरु भक्ति मिली अब सांची। जब अंदर शब्द की लज्जत आ जाए तो ये दिन रात गुरु भक्ति में लगा रहता है। गुरु भक्ति किसे कहते हैं? मैं रोज बताता हूं कि जो बाहर सेवा की जाती है ये भी गुरु भक्ति है, मगर असली गुरु भक्ति कमाई करके 9 दरवाजे खाली करके सूरज चंद्रमा व तारों को पार करके अंदर गुरु को प्रत्यक्ष करना है। गुरु भक्ति बड़ा उत्तम अभ्यास है। जब हम गुरु को प्रत्यक्ष करके सामने उनसे बातें करेंगे तो समझो हमारा फर्ज पूरा हो गया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिन्ह कौ सतगुरु मिलया तिनका लेखा निबड़िया। अगर सतगुरु अंदर प्रकट हो गया फिर वह हमारा सब कुछ करेगा। राम सिंह डोगरा ने हुजूर जी से सवाल किया, क्या अंदर और बाहर एक ही जैसा है? महाराज जी, पीहर में लड़की बेटी होती है और बाहर यानी ससुराल में बहू होती है। ये शरीर तो शिष्य को भी छोड़ देना है और गुरु को भी छोड़ देना है। जो हमेशा रहने वाला है वह अंदर है। लड़की का पीहर में और फर्ज है और ससुराल में और। अब सारा सत्संग फरमाकर स्वामी जी महाराज अंत की कड़ियों में हमें क्या समझा रहे हैं? राधा स्वामी की लेन ही सरनी, सो जीव लगे भौ तरनी। जब इसने सतगुरु की शरण ले ली, अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया, तो समझ लो कि इसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। फर्ज है वह अपने देश ले जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा सत्संग यहां पर समाप्त हो रहा है। मैं आप जी से बेनतियां करूंगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर साखियां भी काफी हैं, आपको यहां पर शो हो रही होंगी। आप क्लिक कर कर साखियां भी सुन सकते हैं, सत्संग भी है, आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पर दबाते जाएं ताकि आप ऐसे सत्संग साखियां सुन सकें। तो प्यारे साध संगत जी, बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।